नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए है, यानी जिनकी राशि कन्या है, यानी जिन पत्रिका में 12 भाव में से किसी भी भाव में 6 नंबर पर अगर चंद्रमा लिखा है तो आपकी कन्या राशि है। और अगर आपकी राशि कन्या नहीं है परंतु जन्म लग्न में यानी प्रथम भाव में, ये जन्म पत्रिका का प्रथम भाव होता है, यहाँ पर अगर 6 का नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या लग्न है। कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो, 14 मार्च से जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में, कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा। क्या प्रभाव डालेगा सूर्य? 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय कन्या राशि और कन्या लग्न से 6ठे भाव में सूर्य गोचर कर रहा है, ऋण, रोग और शत्रु के स्थान में। 6ठे भाव में अपेक्षाकृत गर्म ग्रह शक्ति प्रदायक कार्य करते हैं, परंतु कन्या राशि और कन्या लग्न से द्वादशेश होकर 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए आपके मिड फरवरी से लेकर 14 मार्च तक खर्च की तो अधिकता रहेगी, आगे भी रहेगी, लेकिन इस कालांश में मजबूरियों के कारण अधिक खर्च करना पड़ेगा। ये जो समय अभी 14 मार्च तक का रहेगा, इसमें तो विशेष खर्चा रहेगा और खर्च के वेग को आप रोक नहीं पाएंगे, खर्च की अधिकता रहेगी। 14 मार्च से राशि परिवर्तन होगा, सूर्य मित्र बृहस्पति की मीन राशि में मित्रवत संचार करेगा। राशि और लग्न से, कन्या राशि और कन्या लग्न से सप्तमास्त गोचर करेगा। सप्तम भाव में 3 ग्रह पहले से ही गोचर कर रहे हैं, शुक्र, राहु और बुध। बुध नीच राशि में, लग्नेश दशमेश होकर नीच राशि में गोचर कर रहा है। इसी राशि में भाग्येश और लाभेश, धनेश होकर शुक्र उच्च राशि में गोचर कर रहा है। तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है सप्तम भाव में, साथ में राहु है और मित्रवत मीन राशि में सूर्य का संचार आरंभ हो जाएगा। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का गोचर है। तो सूर्य कन्या राशि और कन्या लग्न में, जैसे मैंने बताया, द्वादशेश होता है, सप्तमास्त गोचर करेगा। तो सप्तम भाव में द्वादशेश के गोचर करने के कारणों से रोजगार के मार्ग से, यानी दैनिक व्यापार रोजगार के मार्ग से खर्च की संचालन शक्ति प्राप्त करेंगे और बाहरी स्थानों का विशेष अच्छा सुखद संबंध प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से रोजगार व्यापार में भी शक्ति प्राप्त होगी। परंतु द्वादशेश जब सप्तम गोचर करता है तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में, यानी जीवन साथी के स्थान में कुछ परेशानी के कारणों को उत्पन्न करता है, क्योंकि द्वादशेश, अष्टमेश और षष्ठेश जहाँ जनपत्रिका में बैठते हैं या गोचर से भ्रमण करते हैं, वहाँ थोड़ा सा परेशानी पैदा करते हैं। तो जीवन साथी के स्थान में थोड़ा सा कमी और परेशानी के कारणों को दे सकता है और दैनिक रोजगार व्यापार में भी कुछ कमी, हानि और परेशानी के योग देखने को मिल सकते हैं। और जो गृहस्थ भोग विलास का जो आपका सुख है वो थोड़ा सा उसमें कमी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु शुक्र उच्च राशिस्थ है तो जीवन साथी भाग्येश और धनेश होकर सप्तमस्त गोचर कर रहा है, साथ में गोचर होगा इसका। तो जीवन साथी के मार्ग से आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, यानी जीवन साथी से अच्छा खासा धन लाभ मिलने का योग है, ससुराल से लाभ मिलने का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूर्य सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को मित्रवत देखेगा साथ में, तो देह में कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है और खर्च की अधिकता से थोड़ा सा फिकर, चिंता, चंचलता और क्रोध की वृद्धि हो सकती है। खर्च का वेग तो रहेगा, घर गृहस्थी में अत्यधिक खर्चा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 14 मार्च के बाद भी खर्चा तो रहेगा।
परंतु खर्च की शक्ति को अच्छे से प्राप्त करेंगे, यानी खर्च जो होगा उसको अच्छे से हासिल करेंगे अपने रोजगार व्यापार के माध्यम से। गृहस्थ में धर्म का पालन भी करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न के जातक, क्योंकि शुक्र भी साथ में गोचर करेगा, उच्च गोचर कर रहा है। 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक शुक्र थोड़ा सा अस्त हो जाएगा, इस सूर्य से अस्त होगा। तो इस अस्त के कालांश में यात्रा, कोई बाहर की विशेष यात्रा वगैरह न करें, कोई जोखिम का कार्य न करें विशेष रूप से, और कोई भी शुभ कार्य का आरंभ अगर आप करने वाले हैं मार्च के महीने में तो 20 से लेकर 25 मार्च तक उसका शुभारंभ यानी श्री गणेश न करें। क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि 7 मार्च से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं, 14 मार्च से सूर्य मीन राशि में संचार करेगा। सूर्य जब जब मीन राशि या धनु राशि यानी बृहस्पति की राशियों में जब जब संचार करता है तो मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होंगे, धार्मिक कार्य होंगे, उसमें कोई वो नहीं है। परंतु किसी नए कार्य का श्री गणेश प्रायः मीन संक्रांति में नहीं किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा किया जा सकता है, इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं है। लेकिन 20 मार्च से लेकर 25 मार्च तक क्योंकि शुक्रास्त का समय रहेगा, शुक्रास्त होगा, उसमें श्री गणेश न करें, किसी नए कार्य को आरंभ न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और 14 मार्च 2025 को होली है, इसलिए 7 मार्च से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। होलाष्टक में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो 7 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह आदि नहीं होगा, पंचांगों में मुहूर्त नहीं लगाए जाते। तो सूर्य का यह गोचर विशेष रूप से मेरे हिसाब से मोटे तौर पे अच्छा फल दिखाएगा। और चतुर्ग्रही योग दैनिक रोजगार व्यापार और जीवन साथी के स्थान में बना हुआ है, तो रोजगार व्यापार में तो वृद्धि के योग बनेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सूर्य मित्रवत संचार करेगा, शुक्र उच्च का है, बुध नीच के हैं और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। शुक्र मालव्य योग की सृष्टि कर रहा है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव जो केंद्र का है वह 4 ग्रहों की युति से प्रभावित है। दशम स्थान में मंगल भी कन्या राशि कन्या लग्न से गोचर कर रहा है, तो दशमस्थ मंगल शक्ति प्रदायक होता है, इसलिए मान और प्रभाव प्राप्त करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक। विशेष रूप से आयु की वृद्धि का योग बना हुआ है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि लग्न पर है, इसलिए और केतु कन्या राशि में संचार कर रहा है। थोड़ा सा केतु ने काफ़ी शरीर से श्रम कराया, मेहनत कराई है, काफ़ी चिंताएं भी दी हैं, तो परंतु इस समय बृहस्पति की शुभ दृष्टि में है, तो देह में मान सम्मान और प्रभाव की शक्ति तो प्राप्त होगी, लेकिन सूर्य की दृष्टि थोड़ा सा कमजोरी का आभास करवा सकती है। और शुक्र की भी नीचे दृष्टि जाएगी, तो मिली जुली दृष्टियां पड़ेंगी इसमें, परंतु सुखेश और सप्तमेश बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है वो शुभत्व में वृद्धि करती रहेगी। और छठे भाव में शनि गोचर कर रहा है कन्या राशि कन्या लग्न से, और इसकी तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पर है, तो दैनिक जीवन में थोड़ी सी चिंता फिकर और कष्ट के कारणों को अभी शनि देता रहा है, परंतु फिर भी छठे भाव में गर्म ग्रह का गोचर है कन्या राशि कन्या लग्न से, तो ऋण रोग और शत्रु पर निश्चित रूप से नियंत्रण बना के शनिदेव बैठे हुए हैं। और दशम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों का पराक्रम तो शनि की दृष्टि और छठे में युति के कारण से बना हुआ है, परिस्थितियों से मुकाबला हो रहा है। और ग्रह गोचर इस समय अच्छा जा रहा है कन्या राशि कन्या लग्न का, कोई दिक्कत नहीं है। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो राशि और लग्न से यानी कन्या राशि और कन्या लग्न से सप्तमस्थ गोचर करेगा, तो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, और अच्छी स्थिति में शनि आएंगे, उस पर फलादेश बाद में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।